ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्त दामोदर देख श्लोक में फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, वंदना प्रार्थनाओं के अंतर्गत आज एक श्लोक चौथे स्कंद के 30वें अध्याय का 42वां प्रचेताओं का भगवान विष्णु को प्रार्थना का पूरा करके 5वें स्कंद के 3रे अध्याय में जो नाभि महाराज के यज्ञ में पुरोहित ऋत्विज है, वो भगवान के प्रकट्य के ऊपर जो प्रार्थनाएं करते हैं उनका रसास्वादन आरंभ करेंगे। तो ये हमारी पूर्णाहुति की प्रार्थना है। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। शुरू भी नमस्कार से करते हैं और अंत भी नमस्कार से करते हैं। नमः समाय, भगवान कैसे हैं? बोला सबके साथ समान है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से कोई विशेष आसक्ति नहीं है, सबके साथ समभाव है। ये भगवान का, परमात्मा का, सबके हृदय में बैठे हैं, सबके लिए सारी व्यवस्था समान की है, हवा पानी सबके लिए समान है। ये भगवान का समान व्यवहार है। शुद्धाय, भगवान शुद्ध है। वो काम कोई करे संसार की दृष्टि से लगे कि ये काम धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, उसके खिलाफ है, परंतु भगवान इतने पवित्र है कि उनका सब काम शुद्ध होता है। कोई पाप का लेस भी भगवान के कार्यों में नहीं है, पाप से परे है। शुद्धाय पुरुषाय पराय, परम पुरुष, पुरुष और पराय, पराय का मतलब सबसे परे, ऊपर। वासुदेवाय, फिर भगवान का नाम लेते हैं वासुदेव, समशुद्ध परम पुरुष वासुदेव, जो सर्वत्र वसते सर्वत्र स वासुदेव, जो सब जगह बसते हैं उसको वासुदेव कहते हैं। सत्वाय, इस सत्वाय का अर्थ है भगवान का जो स्वरूप है वो विशुद्ध सत्व का है। और तुभ्यं भगवते नमः, भगवान आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रिय भगवान, आपका कोई शत्रु कोई मित्र नहीं है, आप समान हैं, सबके साथ संभाव है। आपको पाप, कोई भी पाप कर्म आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है, और आपका स्वरूप दिव्य भौतिक प्रकृति से परे है। आप परम पुरुष भगवान है, सर्वत्र सर्वव्यापक है, विश्व में सब जगह, विश्व में क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आप प्रविष्ट हैं। इसलिए आपको वसुदेव कहते हैं। हम बारंबार आपके चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं।
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं परम पुरुष भगवान जिनको वासुदेव के नाम से जाना जाता है, उसका अर्थ है कि वो सब जगह रहते हैं। वस शब्द का मतलब है बसना, रहना। और ब्रह्म संहिता में लिखा एको प्यसौ रचयोत्तम जगतंड कोटिम, एक भगवान है, कई ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और सब में है। भगवान अपने विस्तार से सृष्टि करते हैं और फिर उसमें प्रवेश करते हैं और फिर हर एक के हृदय में भी प्रवेश करते हैं। परमाणु चयांतर स्तः, परमाणु चयांतर स्तः, हर एक अणु परमाणु में, आइटम में, हृदय में, सब जगह भगवान बसते हैं। इसको कहते हैं हरे कृष्णा। कब से बंद हुआ था? म्यूट कब हुआ था? हृदय में भी प्रवेश करते हैं। एकोप्यसौ रचयितुम जगतंड कोटिम, ब्रह्म संहिता में कहा है एक ही भगवान अपने विस्तार से कितने ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, सब ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं और फिर हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। परमाणु च अंतरस्तम, इसलिए परम पुरुष भगवान सर्वत्र है, इसलिए उसको वासुदेव कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वासुदेव परमात्मा है, वासुदेव श्री कृष्ण है। वासुदेव के कई अर्थ हैं, तो एक अर्थ यहाँ ये है कि सर्वत्र वसति इति वासुदेव। अब प्रभुपाद जी वसुदेव की परिभाषा के बाद हमको उसके उपरांत कह रहे हैं शुद्धाय। भगवान शुद्ध है, भौतिक प्रकृति के गुण कभी उनको दूषित नहीं कर सकते। भगवान जब इस धराधाम पे अवतार लेते हैं तो भगवान बहुत प्रकार से अपनी लीला के कार्य करते हैं। वो असुरों का संहार करते हैं और कभी ऐसे कार्य भी करते हैं जो वेदों में बताए हुए नियमों के विपरीत होते हैं और उनको पाप कर्म जब जानना चाहिए, मानना चाहिए, परंतु भगवान के ऐसे कार्यों को कभी भी कोई पाप कर्म नहीं कहता है, क्योंकि पाप का लेश भी भगवान में नहीं है, कोई दोष है ही नहीं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, आपको कुछ ऐसे भगवान श्री कृष्ण के या राम के कार्य जो वैदिक दृष्टिकोण से संसार की मर्यादा से विपरीत रहे हों, जिसको पाप कर्म कहा जा सकता है, परंतु कोई उसको पाप कर्म नहीं कहता है, ऐसे कोई दो चार नाम आप में से बताइए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है। इस परिभाषा के आधार पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को शुद्धाय कहते हैं। इसका अर्थ है उसके अंदर कोई भी दोष और कोई भी कलमश और कोई भी पाप त्रुटि आ नहीं सकती है। उदाहरण, श्री कृष्ण की माखन चोरी, वैसे कहा जाए चोरी कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन भगवान की चोरी को बड़े प्रेम से संतों ने गाया है। गोपियों का चीरहरण जी, कौन कुछ कोई कह रहा था? वस्त्रहरण ही कह रहा था, आपने इसको कह दिया। हाँ, वस्त्रहरण का कार्य तो ऐसा नहीं है जिसकी कोई सराहना की जाए, लेकिन भागवत में सुखदेव जैसे महर्षि ने लिखा है और व्यास और नारद जैसे बैठ के उसका रसास्वादन कर रहे हैं, तो कोई सामान्य तो विषय है नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान ने किस प्रकार से द्रोणाचार्य का वध कराया और कर्ण का वध कराया, ये सामान्य दृष्टि से तो अन्याय है, परंतु भगवान करते हैं तो न्याय हो जाता है। रामचंद्र
पेड़ के पीछे से छुप के बाली के ऊपर वार करते हैं, ये तो न्याय नहीं है। परंतु ऐसे बहुत से कार्य भगवान की लीलाओं में है जो धर्म वेद के दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, परंतु भगवान जब करते हैं तो वो दिव्य होने के कारण भगवान का रण छोड़ जाना, लड़ाई के मैदान से भागना, रण छोड़, वो भी पूजे जा रहे हैं, माखन चोर भी पूजा जा रहा है। तो ये भगवान के शुद्धता का वर्णन है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सम, भगवान सबके साथ समान है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, मैं सभी प्राणियों के साथ समभाव हूं, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, प्रिय नहीं। और सत्वाय का अर्थ है भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो इन शब्दों के साथ प्रचेताओं ने अपनी प्रार्थना भगवान विष्णु जो यज्ञ में प्रकट हुए थे उनके चरणों में अर्पित की, और उसके उपरांत भगवान तत्काल ही वहां से अदृश्य हो गए, अपने गरुड़ के ऊपर जैसे आए थे वैसे। प्रचेताओं का तो भगवान के दर्शन करने से अभी मन भरा ही नहीं था, परंतु भगवान अदृश्य हो गए। ये भी भगवान की एक करुणा है कि भगवान भक्तों को ऐसी विरह की स्थिति में डालते हैं, ऐसी जुदाई में डालते हैं जिससे भक्तों का प्रेम और परिपक्व होता है। और प्रचेता फिर पानी से बाहर निकले हैं और अपने राज में गए हैं। तो प्राचीन बरहित महाराज जिसके ये पुत्र थे उसको तो नारद ने ऐसा उपदेश दिया जिसको पुरंजन उपाख्यान कहते हैं, और वो उपदेश इतना सार था और इतना प्रमाणिक था कि प्राचीन बरहित जो यज्ञ में कर्म कांड कर रहा था वो सब कुछ छोड़कर राज को, मंत्रियों को कहा कि मेरे पुत्र आए तो उनका राज अभिषेक कर देना, हम अभी से भगवत भजन करने के लिए चले जाते हैं। और प्राचीन बरहित महाराज ऐसे भजन करने चले गए। तो जब प्रचेता बाहर अपने राज में आए तो राज में सारे जंगल बन गया था और चारों ओर से वनस्पति ही वनस्पति थी, कोई शासन नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। तो प्रचेताओं को बहुत क्रोध आ गया। बड़ा आश्चर्य नहीं लगता है कि शंकर जी की कृपा को प्राप्त किया, विष्णु का साक्षात भगवान नारायण का दर्शन किया, फिर भी क्रोध आया। तब चंद्रमा प्रकट हुए। उन्होंने कहा बेटा ये प्रजा है आपकी, वनस्पति भी प्रजा है, मैं वनस्पतियों का राजा हूं, आप इनका विनाश मत करो। वो क्रोध से सारे वन को जलाने लगे। तो चंद्रमा ने कहा कि आप जलाना बंद करो, ये आपकी प्रजा है, वनस्पति भी आपकी प्रजा है, पेड़ पौधे भी आपकी प्रजा है। और ये वन कन्या जो कंडू ऋषि की पुत्री है, जिसको मैंने अपनी अमृत की उंगली देकर पालन पोषण किया है, वो मरीषा आप विवाह में स्वीकार कीजिए और राज कीजिए। फिर प्रचेता राज करने जाएंगे, प्रचेताओं को दक्ष पुत्र होगा और फिर नारद जी पुनः इनके पास आएंगे और इनको उपदेश देंगे। वो नारद जी का उपदेश बहुत विलक्षण और उत्तम उपदेश है चौथे स्कंद का। उस उपदेश से ये फिर राजपाट अपने जो भी वंशज है उनको अर्पण करके भगवान का भजन करने के लिए जाएंगे।
तो सिद्धांत ये स्थापित होता है कि भगवान का दर्शन, महादेव की कृपा, भगवान का दर्शन, फिर भी क्रोध का आना, और नारद जी जैसे भक्त के सानिध्य से भी पुनः उनको भगवान की भक्ति में लगने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो मुख्य बात है कि भक्तों का संग सबसे ज्यादा प्रबल साधन है, और उसका जितना अधिक से अधिक लाभ हो उसका लेना चाहिए। वो भगवान को बहुत प्रिय है। आज जय पिता स्वामी महाराज का 72वां व्यास पूजा उत्सव में यही कहा जा रहा था कि भगवान अपने ऐसे भगवान के प्रिय भक्त, हमने मेरे ख्याल में इससे आगे वाली प्रार्थनाओं में पढ़ा था, काल के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2-2 बार महाराज काल को हरा कर और जीवित, और अभी इस स्थिति में भी रोज प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं ये। और इनका गुणगान करना, ऐसे वैष्णवों का गुणगान करना भगवान को बहुत प्रिय लगता है। भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा से अति प्रसन्न होते हैं। सो हम अब 5वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 5वें स्कंद को प्रायः जो है स्थिति, स्थान लीला, ये भागवत का एक विषय है कि जब सृष्टि करनी है तो उसके लिए भूगोल चाहिए, खगोल चाहिए, कहाँ करेंगे, पृथ्वी चाहिए, उसके ऊपर पृथ्वी, सारा जो स्थान अथवा वैकुंठ विजय, ये 5वें स्कंद का लक्ष्य है। और 5वें स्कंद का शुभ आरंभ होता है स्वयंभू मनु के छोटे पुत्र उतानपाद, जिसका पुत्र ध्रुव और जिसके वंश में हमने प्रचेताओं तक कथा पढ़ी। ये छोटे पुत्र के वंश का अब पूर्णाहुति हो रही है। अब राज करने के लिए बड़ा पुत्र स्वयंभू मनु का और शत्रुपा का, जिसका नाम था प्रियव्रत, वो नारद के आश्रम में सन्यास की तैयारी कर रहे थे। मनु जी ने जाके प्रार्थना की उनको, पिता ने उनके, कि बेटा राज करो, हमको भी तो समय के साथ वानप्रस्थ में जाना है, भजन करना है। इसने कहा मैं संसार में फंसना ही नहीं चाहता, मैं तो अपने गुरुदेव नारद जी से वैराग की दीक्षा लेने चाह रहा हूं। स्वयंभू मनु अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी को कहा हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, हमारे पुत्र हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी आए हंस के ऊपर चढ़ के और प्रियव्रत को समझाने लगे कि इस संसार में हम सब देवता भी भगवान की आज्ञा से कार्य करते हैं। जैसे नाक में रस्सी डली हुआ बैल मालिक जैसे चलाता है ऐसे चलता है, ऐसे हम सब भगवान के आज्ञाकारी हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। आपको ये प्रजा पालन का कार्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, स्वयंभू मनु सामने खड़े हैं, और नारद जी का आश्रम में नारद जी भी बैठे हुए हैं जिनका पिता है ब्रह्मा। अब प्रियव्रत की कैसी परिस्थिति है। एक और गुरुजी कहता है, गुरुजी को कह चुके हैं कि मैं संन्यास लूंगा, और एक और उनका पिता और अपने गुरु का पिता दोनों कह रहे हैं कि राज करो। ये बहुत विकट परिस्थिति के अंदर प्रियव्रत ने देखा कि ब्रह्मा वेदों का देने वाला है और मनु वो श्रुति का आचार्य है ब्रह्मा, और मनु स्मृति का आचार्य है। श्रुति स्मृति का आज्ञा पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया कि अब आप अनुमति दीजिए, और नारद जी ने कहा ठीक है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और प्रियव्रत ने राज शुरू किया।
प्रियव्रत का राज ऐसा है कि देश के ऊपर और काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इतना बड़ा प्रतापी राजा था। शाम होने से रात न हो इसलिए अपने रथ के ऊपर चढ़ के प्रकाश करके सूर्य के समान रात को दिन में बदल देते थे और अपने रथ की पहियों से 7 समुद्र बने, 7 द्वीप बने और अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का अधिपति बनाया। फिर प्रियव्रत अपने पुत्र अग्निधर को राज देकर पुनः नारद जी के आश्रम में चले गए। अग्निधर महाराज को एक पुत्र हुआ नाभि। अब नाभि जी को कोई संतान नहीं था, तो महाराज नाभि अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ अपने पुरोहितों के साथ यज्ञ करा रहे थे कि हमें पुत्र संतान की प्राप्ति हो। उस यज्ञ में भगवान करुणा करके चतुर्भुज रूप में बहुत सुंदर, आंखों को आनंद देने वाले, हृदय को प्रसन्न करने वाले रूप में प्रकट हुए और इस भगवान का दर्शन करके जो वहां ब्राह्मण पुरोहित ऋत्विज का मतलब है पुरोहित जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ का कार्य करते हैं अथवा किसी मुख्य गुरुदेव के प्रतिनिधि करके कार्य करते हैं, उसको ऋत्विज कहते हैं। वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये 16 श्लोक स्तुति के जो है ये संस्कृत के किसी पोइट्री के मीटर में नहीं है, ये प्रोज है। ये गाने वाले नहीं है। सो ऋत्विज ऊंचो, सारे ही ऋषि भगवान का अद्भुत दर्शन करके इतने प्रफुल्लित और आनंदित हो गए, महाराज नाभि के साथ आदर पूर्वक उनकी प्रार्थना करने लगे। रहसि मोह अर्थ तमारहणम अस्माकं अनुपथानां नमो नमः इति। अहरसि, कृपा करके स्वीकार कीजिए। मुहुर, बार बार। अहरत्तमा अहरणम, वैसे अहरण शब्द का अर्थ होता है पूजा। अहरत्तम, जैसे अहरत, अहरतर, अहरतम, गुड, बेटर, बेस्ट। अहरतम मतलब पूजनियों में सर्वश्रेष्ठ। अहरतम, ये संस्कृत का शब्द याद करते रहे। अहरणम का मतलब पूजना, पूजा करना, और अहरतम मतलब सबसे श्रेष्ठ पूजनीय। और अहरणम, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, अस्माकम, हमारे द्वारा। आप कौन होते हैं मेरी पूजा करने वाले? मानो भगवान कहे, बोलते अनुपत्थाना, हम तो आपके पीछे चलने वाले आज्ञाकारी हैं। अनुपत्थानाम का मतलब है आपके सेवक है, आपके अनुगामी हैं, आपके चरण चिन्हों के ऊपर चलते हैं, आपका जो शास्त्र स्वरूप है उसकी आज्ञा से चलते हैं। नमो नमः इति, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। एतावत् तथा उपशिक्षितम को अहरसि पुमान। अब कहते हैं आगे, जहां तक कहते हैं, जहां तक सत्य, सत्य का मतलब जो वैसे भक्तों को सत्य कहते हैं, भगवान को सातवां ताम पति कहते हैं। जो महान पूजनीय जो लोग होते हैं, उपशिक्षितम, जिनको शिक्षा दी जाती है। कहा अहरति, कैसे वो
आपका पूजन कर सकते हैं व्यक्ति सामान, प्रकृति गुण। संसारी लोग आपकी पूजा कैसे हम कर सकते हैं भगवान? आप तो दिव्य हैं, हम तो प्रकृति के गुणों से प्रभावित है। और व्यतिकर का मतलब गुणों का जो व्यतिकरण का मतलब परिवर्तन करना या ट्रांसफॉर्मेशन, उससे हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारा मन कभी भी आपके स्वरूप का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता है। अनीश, ईश का मतलब स्वामी, अनीश, ये संभव नहीं है हमारे मन को आपको जानना। ईश्वर से, आप तो ईश्वर हैं, परस से, आप तो परे हैं प्रकृति से। कहां से परे हैं? प्रकृति ही, प्रकृति से परे है। पुरुषयो हो, प्रकृति और पुरुष दोनों से परे है। अरवाक्त नाभि, अर्वाक्त नाभि, अर्वाक का मतलब जिसके पास पहुंचना मुश्किल हो। अर्वाक्तन, अभी भौतिक दृष्टि से भौतिक व्यक्ति की सोच जिस तक पहुंच नहीं सकती हो, क्योंकि हम तो है प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत। नाम रूप आकृति भी, हम तो आपका कभी नाम लेंगे, रूप का वर्णन करेंगे या आपके आकृति का वर्णन करेंगे तो वो तो भौतिक ही उपमा देंगे। आप तो भौतिक है नहीं। रूप, आपके जितने रूप हैं, निरूपण, उसको अगर हम कहना चाहें, निरूपण करना चाहें, उनकी अनुभूति करना चाहें, वो सारे के सारे सकल जन निकाय, ये मानव के लिए संभव नहीं है। विरजनम, विरजनम का मतलब त्यागने के योग्य, क्योंकि जैसे लगता है पाप कर्म हो। निरसन, वह यहां भाव ये है, परंतु आपके गुण रूप आकृति का निरूपण करना संभव नहीं है। फिर भी सकल जन निकाय, सारे मानव मात्र के लिए विरजन निरस्त, सारे पापों को आपका दर्शन नाश कर देता है। शिवतम, बहुत बड़ा कल्याणकारी है। प्रवर, अति उत्तम है। गुण गण, आपके दिव्य गुण। एक देश, एक स्थान पे, कथन्नात, ऐसे कैसे वर्णन करें? ऋते, इसके अतिरिक्त और क्या वर्णन करें? तो ये सारे ऋत्विज कहने लगे, अपनी प्रार्थना भगवान की आरंभ करते हुए कहते हैं, अहरत्तम, उत्तम पूजन्य परम पुरुष, हम आपके सेवक हैं, अनुपति हैं, आपके बताए हुए मार्ग के ऊपर चलने वाले हैं। आप अपने आप में परिपूर्ण हो, परंतु अपने अहितु की कृपा से जो छोटी सेवा हमने अर्पण की उसको आप स्वीकार कीजिए। हम आपके नित्य सेवक हैं। हमको आपके दिव्य रूप का ज्ञान नहीं है, परंतु हम केवल आदर पूर्वक बार बार आपके चरण कमलों में प्रणाम कर सकते हैं। और ये जैसे वेदों ने और आचार्यों ने प्रमाणिक रूप से हमको सिखाया है, वैसे हम कर सकते हैं और कर रहे हैं। भौतिक बद्ध जीव संसार में प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता है, इसलिए कभी भी वो सिद्ध और शुद्ध नहीं होता है। परंतु आप तो प्रकृति से परे हैं। आपका नाम रूप, आपका गुण सारे दिव्य हैं। उसको किसी कल्पना से अथवा किसी एक्सपेरिमेंट के ज्ञान से, कोई प्रयोगशाला से समझना संभव नहीं। कौन
आपको जान सकता है, कौन आपकी अनुभूति भगवान कर सकता है? भौतिक जगत में तो केवल हमको भौतिक रूप और नाम और गुणों का वर्णन है। हमारे पास और कोई शक्ति नहीं है, केवल आपको प्रणाम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं आपके इस दिव्य रूप को, आपके कल्याणकारी गुणों का वर्णन करने से मानव मात्र के सारे पाप धुल जाते हैं। ये बहुत स्वस्ति है, स्वस्ति वाचन जैसा कल्याणकारी मंगलकारी कार्यक्रम है, ये अति मंगलकारी कार्य है हमारे लिए। भले हम आपको अधूरा समझें, क्योंकि आपकी स्थिति अस्वाभाविक है, असाधारण है, हम साधारण जीव है, इसलिए हम आपको पूर्ण नहीं समझ सकते हैं। परंतु जितना अधूरा समझते हैं, फिर भी हम समझते हैं कि हमारा कलमश सब नाश हो जाएगा। हे अति उत्तम महान पूजन्य भगवान, हम आपके अनुगामी हैं, आपके पीछे चलने वाले आपके सेवक हैं। हम आपको बार बार आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमने महान भक्तों की आज्ञा का पालन करते हुए, उनके चरण चिन्हों में चलते हुए चल रहे हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं। मानव तो असमर्थ है, क्योंकि उसका मन गुण प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता है। वो आपके दिव्य रूप का वर्णन नहीं कर सकता, जो प्रकृति से परे है और पुरुष से परे है। ये जो सांसारिक नाम रूप रंग है, आप इनसे परे हैं। इससे थोड़े से आपके कल्याण का वर्णन हो सकता है और अद्भुत गुणों का वर्णन हो सकता है, परंतु वो गुण भी लोगों के पाप को नाश कर देते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ऐसी प्रार्थना जो प्रोज में है, वो 16वें श्लोक तक चलेगी। ये चौथा श्लोक है, चौथा और पांचवा है। भगवान भले आप पूर्ण हो, फिर भी आपने हमारी सेवा को स्वीकार किया। इसलिए आपने हमारी सेवा को स्वीकार किया क्योंकि हम भक्ति योग का साधन अपना रहे हैं। अनुपत्था नाम का अर्थ है भक्ति योग के मार्ग से आपके अनुगामी बन रहे हैं। हमने साक्षात आपके दर्शन के लिए तो प्रार्थना नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि हमारी तो भौतिक इच्छा थी। क्या थी? हमारे राजा के लिए पुत्र चाह रहे थे, परंतु थोड़ी सी जो लेस मात्र भी भक्ति थी हमारी, उसका प्रभाव हम देख रहे हैं कि उस भक्ति के कारण आपने हमारी इसलिए आपने स्नेहपूर्वक हमारी इस पूजा को स्वीकार किया है। हम आपके आज्ञाकारी और आपके चरण चिन्हों में चलने वाले हैं। इतना ही हमारे पास है, अधिक कुछ नहीं। इसलिए हम बार बार आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये भी हमको भक्तों ने सिखाया है, हम तो भक्तों के संग से सीखे हैं। हमको तो कैसे पूजा की जाए, कैसे महिमा की जाए, कीर्तन किया जाए नहीं आता है। भगवान कहते नहीं नहीं, आप तो बड़े विद्वान भक्त हो, मेरे पंडित हो, आप सब कुछ जानते हो। आप मेरी प्रार्थना करने में इतने हिचक क्यों रहे हो, झिझक क्यों रहे हो, हेजिटेट क्यों कर रहे हो? भगवान उत्तर और ऋत्विक उत्तर देते हैं कि भौतिक जगत में जब किसी की सराहना की जाती है, किसके गुणगान करते हैं, तो उसकी उपमा भौतिक चीजों से दी जाती है। भौतिक चीजों से जब उनकी उपमा दी जाती है, जैसे रंग है, किसी का कहेंगे कि इसका रंग दूध जैसा सफेद है, इसका रंग बादल जैसा, तो ये सब तो भौतिक चीजें हैं। ये काला है, सांवला है, तो ये सब तो भौतिक वर्णन है।
तो वास्तव में आपकी प्रार्थना के श्लोकों का कैसे हम भौतिक उपमा से वर्णन कर सकते हैं? आप तो भौतिक प्रकृति से परे हो, पुरुष प्रकृति दोनों से परे हो। हम वास्तव में आपका वर्णन, आपके रूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं जो प्रकृति से परे है। ये तो भौतिक चीजों से तुलना कैसे दे? जैसे हम कहते हैं भगवान के सारे अंगों को कमल के साथ तुलना दी जाती है, क्योंकि कमल प्रकृति से पहले प्रकट हुआ। ब्रह्मा के जन्म से पहले कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, इसलिए कमल जो है ये प्रकृति से परे था, इसलिए भगवान के साथ उपमा प्राय इसकी दी जाती है। अब भगवान एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, कहते ठीक है, फिर आप आध्यात्मिक किसी चीज से तुलना दे के बात करो। अगर भौतिक तुलना से आप समझते हो कि मेरा वर्णन नहीं हो सकता है क्योंकि मैं प्रकृति से परे हूं, तो आध्यात्मिक कोई चीज से तुलना दो। भौतिक जगत में जीव की बुद्धि आध्यात्मिकता तक पहुंच नहीं पाती। चंद्रमा से आपके मुख की उपमा दें, चंद्रमा कहाँ और आप कहाँ? उसके अंदर तो दोष है, आप तो दोष रहित हैं। इसलिए हमारी जो गुणगान है, कीर्ति है, आपकी गाने का जो कीर्तन है, ये अधूरा है, पूरा नहीं है। आपके गुणों को पूर्ण तो कोई नहीं जान सकता, परंतु फिर भी आप ऐसे कम जानने वाले अधूरे भक्तों के भावों से प्रभावित होते, उनसे स्नेह करते हैं, और इसलिए भले उनकी प्रार्थना पूरी न हो, लेकिन उनके पूरे पाप आप नाश कर देते हैं। ये चक्रवर्ती पाद का भाव है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान को भौतिक जगत के चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तक के श्रीपाद शंकराचार्य जो अद्वैतवाद के और निराकार निर्विशेष उपासना के आचार्य हैं, वो भी कहते हैं नारायण परो अव्यक्तात्। नारायण जो है वो परो अव्यक्तात्, वो संसार से परे है। तो हम कोई अपने मन कल्पना से भगवान का रूप अपने मन में घड़ लें, उसको रूप मान लें, ये संभव नहीं। हमारे कोई शास्त्रों के, वेदों के अंदर जो भगवान का वर्णन है उसी को स्वीकार करना पड़ेगा, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला। और प्रभुपाद जी उदाहरण देना है कि भगवान के स्वरूप का वर्णन करना है तो जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में किया, चिंतामणि परप्रसादमसो कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं नमामि। ले गयो मान पूरा फोन करें। हरे कृष्णा। चिंतामणि परकसद्मसु कल्प वृक्ष प्रकर सद्मसु लक्षावृतेषु सुरभिरभ्यपालयन्तम्। सुरभि गाय भगवान उनका पालन करते हैं, जो सब इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। लक्षावृतेषु जो गायों को वहां चरा रहे हैं सुरभि को, और वो गाय कैसे हैं, इच्छा सबकी पूरी करते हैं। और वो लोक कैसा है, चिंतामणि लोक है।
और वहाँ हजारों नहीं लाखों लाखों सुंदर कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष सदमसु सदमसु कल्प वृक्ष चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष। और सहस्र लक्ष्मियों के द्वारा भगवान का वहां सेवन होता है। ये भगवान का गुणगान शास्त्र से हमको करना चाहिए। ऐसे हमारे को थोड़ा सा परम सत्य की कम से कम अनुभूति हो सकती है। उनका रूप, उनके गुण, ऐसा जब वर्णन हम वेदों से पढ़ेंगे, प्रमाणिक और अथॉरिटेटिव जो सिद्धांत स्टेटमेंट दी हुई है, किसने? ब्रह्मा जी, नारद, सुखदेव गोस्वामी। इनके चरण चिन्हों में चलेंगे, इनके वर्णन को जिन्होंने देखा है। नारद तो भगवान से मिलते हैं, ब्रह्मा जी पहला है जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान से हाथ मिलाया। और सुखदेव गोस्वामी तो हैं ही गोलोक में राधा रानी के सुख है, जो कृष्ण की लीला गाते रहते हैं। इनके मुख से जो वर्णन होता है वो तो साक्षात देखा हुआ वर्णन है। और इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, भगवान के विषय में जानने के लिए अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। इंद्रियों से, हमारे भौतिक से नहीं, सेवा से अपने आप सब समस्याओं का समाधान, शंकाओं का समाधान और भगवान की अनुभूति होगी। ये श्लोक के ऊपर 2-3 दिन पहले हम शायद मंदिर में ही प्रवचन कर रहे थे, तो मदन मोहन मालवीय जी एक बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद से मिलने आए कुछ समस्याओं के समाधान के लिए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, देखिए अभी मेरे को थोड़ा समय नहीं है, एक सेवा है, आप थोड़ी देर कर लीजिए। वो भगवान की रसोई के बर्तन को धोने वाला कोई नहीं है, आप धो लीजिए, फिर आइए, आपका क्या प्रश्न है, जिज्ञासा है, बात करते हैं। और वो भी बहुत बड़े विद्वान थे कि का एक महात्मा कह रहा है तो सेवा करनी चाहिए। चले गए भगवान के रसोई घर के वस्त्रों का, जैसे वो साफ कर ही रहे थे बर्तन, हृदय में जितने प्रश्न थे उन सब का उत्तर अपने आप मिल गया। वापस लौट के आए, कहा भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ने, हम महाशय जी क्या आपका प्रश्न? बोले सब उत्तर मिल गए। तो सेवा करने से सारे भगवान की कृपा से उनकी लीला, गुण, रूप सब की अनुभूति होने जो हो जाती है। इसलिए सेवा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इसको हम भौतिक इंद्रियों से समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान को अधोक्षज कहते हैं। अध अक्षज, हमारी इंद्रियों बहुत नीचे है, ये उनसे ऊपर है। और भगवान को अप्राकृत कहते हैं, प्रकृति से परे है। इसका अर्थ है कि हमारे इंद्रियां प्राकृत है, वो नहीं समझेंगी। भगवान अपर का प्राकृत है, भगवान अधोक्षज है। परंतु भगवान अपनी अहितु की कृपा से भक्तों के ऊपर, जैसे यहाँ नाभि महाराज के यज्ञ में प्रकट हुए हैं, ये भगवान की अहितु की कृपा है। इसी प्रकार से जो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहेगा, उनके ऊपर भगवान अपने आप कृपा करके अनुभूति कराएंगे, मुशाहिदा एक्सपीरियंस कराएंगे, रियलाइजेशन देंगे। सेवानु मुख्य ही जीवादव स्वयं एवा स्फुर्दयाद। सेवा करने से और जीभा से सेवा अगर शुरू करेंगे, नाम जपने की, भगवान का गुणगान गाने की और भगवान का प्रसाद पाने की, तो निश्चित रूप से समय आने के ऊपर भगवान की अनुभूति हो जाएगी। और भगवत गीता में ये तो स्पष्ट लिखा है, भक्ति माम अभिजानाति, भक्ति ही मेरे को जान सकते, और कोई रास्ता नहीं। हमको प्रमाणिक, अधिकृत भगवत भक्तों से भगवान के विषय में शास्त्र को सुनना चाहिए। साधु, शास्त्र, गुरु, इन वाक्यों के आधार के ऊपर हमको भगवान को समझना चाहिए, न कि मनोकल्पना से या किसी बाहर सड़क के ऊपर चलने वाले व्यक्ति के बात को सुन के और निर्णय करना कि ऐसे करना नहीं।
हम न तो ऐसे मन में कोई अनुमान लगा सकते हैं, न ही कुछ मन को भगवान के विषय में कुछ अपनी योजना बना सकते हैं। आज तक भगवान को जब श्रृंगार होता है तो वही मोर पंख लगता है, वही परंपरा कर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से पैंट पहना दे और जो है टाई बांध दे, ऐसा नहीं होता है। ये जो विधि विधानों का वर्णन पंचरात्रा शास्त्र में भगवान की पूजा का किया हुआ है, वैसे ही करना। प्रसाद भी आज तक भगवान के हमारे मंदिरों में वही प्राचीन पद्धति से जो 56 भोग लगता है, राजभोग लगता है, उसमें फिर अभी भी ऐसा नहीं है। भगवान तो सब कुछ से अस्वीकार कर सकते हैं, भगवान सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं। बाहर के देशों के लोग हैं जहाँ जो बेचारों को जो बनाना आता है वही, पर जैसे हम कहते हैं चपाटी बनाना नहीं आती है, रशिया में जाते हैं चपाटी, फिर भी जैसी कैसी आड़ी टेढ़ी चपाटी बना के भगवान को भोग लगाने का प्रयास करते हैं। वो तो खाते ही ब्रेड है, वो तो ठीक है, लेकिन भारतीय मूल के सारे मॉरिशस में चपाटी का नाम निशान नहीं है। गेहूं का आटा नहीं मिलता है, गेहूं तो पूजा के लिए मिलना मुश्किल होते हैं, कभी यज्ञ के लिए गेहूं मांगने पड़ते हैं तो नहीं मिलते हैं। हमने सोचा कि वहाँ गेहूं लाए जाएं, आटा पीसा जाए, बोलो नहीं, इनको ब्रेड सब्सिडी में इतनी सस्ती मिलती है, ये कभी आटा लेके रोटी पकाएंगे नहीं, वो ब्रेड ही खाते हैं। हम तो कहते हैं वो ब्रेड बिरयानी का आइलैंड है बस, और वो भी बनी बनाई बाहर से आती है, वही खाते हैं मैदा बेचारे। सो कहने का है कि भगवान की, और वहाँ इतना होने के बाद भी हम जाते हैं तो भगवान के भोग के लिए तो वही कुछ बनाना है, जो राजभोग तो मर्यादा से जो है उसी को बनाना है। तो भगवान की पूजा की पद्धति में अपने मनुकल्पना नहीं करनी चाहिए। अब एक श्लोक ऐसे पढ़ने वाला तो है नहीं, फिर भी पढ़ते हैं। परिजनाय अनुरागाय व्रचित शबल सम शब्द शलील सीता किल शल्य तुलसी का दुर्वा अंकुरैयपि संभृत्य संपरया कील परम परितुष्यति। परिजन अनुराग राग, परिजन जो आपके अपने हैं, जैसे ब्रजजन है, आपके अपने जन है, जो जिनको आप अपना मानते हैं, उसको जैसे हम कहते हैं पुत्र परिजन, तो आपके जो परिजन है उनमें आपका अनुराग है, उनका आप में अनुराग है और आप में उनका अनुराग है। विरचित, विरचित, वो जब सेवा करते हैं आपकी, कुछ रचना करते हैं सेवा का। शबल, शबल इसका मतलब जब आपकी गुणगान करना चाहते हैं तो उनकी वाणी गदगद हो जाती। शबल, शबल, गदगद वाणी से जब आपकी प्रार्थना करते हैं अनुराग से। संशब्द सलील शीत, संशब्द जब प्रार्थना करते हैं गदगद वाणी से, सम्यक शब्द, अच्छे शब्दों से। शलील अर्पण क्या करते हैं, वाणी से केवल प्रेम से, अनुग्रह से आपका गुणगान करते हैं, परंतु देने के लिए आपके परिजनों के पास केवल क्या है, शलील है, पानी है। शीत किशल्य, शीत किशल्य कहते हैं नए अंकुरित कोई पत्ते निकले हैं किसी वृक्ष के। तुलसी, तुलसी का, तुलसी दल है। दुर्वा ग्रास है, द्रव का ग्रास है, कुछ घास है। अंकुरही जो ताजा अभी निकला है। केवल यही आपको अगर देते हैं तो भगवान परितुष्यति, आप उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपको कोई संसार की बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है, धन मान सम्मान उसकी नहीं। प्रेम अगर है तो दुर्वा घास से प्रसन्न हो जाते हैं, पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका भाव हम श्लोक का कल रसास्वादन करेंगे। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा।
श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। और कोई अरे सार्वभौम प्रभु जी की हरि बोल, हरि बोल, प्रभुपाद की जय जय। अनंत कोटि वैष्णव